जब कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार किया गया तो एक बड़ी ही अजीब बात हुई। पूरा शरीर तो जल गया लेकिन हृदय रह गया। कहते हैं कि यह सोने का हृदय था जिसको जलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह चमकता ही रहा। अंत में जरा बहेलिये ने ही इसे उठा लिया और बाजार में बेचने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिला। अंत में उसने यह वस्तु समंदर में फेंक दी, जो बहता हुआ आज के उड़ीसा के पुरी पहुंचा। जब इसे निकाला गया तो वहां के विद्वानों ने इसके अद्भुत रूप के दर्शन किए। इसे दारू ब्रह्म का नाम दिया गया। दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब अलौकिक। समझा जाता है कि यह भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है और जिस जगह पर इसे चारों तरफ से लकड़ी के दरवाजों में रखा गया है वहीं बनाया गया है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी एक विशेष स्थान है जहाँ की कई और भी ऐसी बातें हैं जो इसे बाकी मंदिरों से एकदम ही अलग बना देती हैं। यहाँ साधारण दृष्टि से देखने पर बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे सहज ही एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को, जिसको पताका भी कहते हैं, वह 20 फुट का ऊंचा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यूजुअली कोई भी वस्त्र हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथ ध्वज का यह रहस्य आज भी एक तरह से अनसुलझा है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस ध्वज को रोज एक पुजारी 214 फुट ऊंचाई पर चढ़कर बदलता है। यदि किसी दिन यह ध्वज बदला नहीं जाए तो मानते हैं कि मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ऐसा ही है मंदिर की चोटी पर लगा सुदर्शन चक्र या नील चक्र का अद्भुत वास्तु, जिसे दूर से देखने पर वो हमेशा देखने वालों के सामने ही दिखाई देता है। यानी आप मंदिर के किसी भी दिशा में खड़े हों, यह चक्र ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको ही देख रहा हो। 8 धातुओं से बने इस चक्र का वजन लगभग 2200 किलोग्राम है। मंदिर के मुख्य द्वार या सिंह द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं और श्रद्धालु मानते हैं कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने से उनके 22 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। मंदिर के सामने विशाल समुद्र है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की गर्जना की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। बाहर से लहरों की गूंज साफ सुनाई देती है, पर जैसे ही एंट्री की, वो आवाज कहीं गायब हो जाती है, मानो एक अदृश्य शक्ति उस ध्वनि को रोक रही हो। इतना विशाल मंदिर होने के बाद भी दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तुकला और खगोलीय गणना का अद्भुत उदाहरण है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद तो खैर विश्व प्रसिद्ध है ही। यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद पकाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। मंदिर की रसोई में 7 मटके एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाले मटके का भोजन सबसे पहले पक जाता है। एक और अद्भुत तथ्य है कि प्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, चाहे कितने भी भक्त क्यों ना आए। सबको प्रसाद पर्याप्त मात्रा में मिल ही जाता है और कभी भी बर्बाद नहीं होता। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी प्रतिमाएं हैं, जो न पूरी तरह से मनुष्य जैसी लगती हैं और न ही पूर्ण रूप से देवताओं जैसी। इनके हाथ पांव अधूरे प्रतीत होते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं कलयुग में अपूर्ण रूप में अवतरित हुए हैं। जगन्नाथपुरी में लगभग हर 12 से 18 वर्षों में नव कलेवर की प्रथा होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर परिसर में ही गुप्त स्थान पर कहीं दफना दिया जाता है और इस दौरान बड़े सख्त नियम लागू होते हैं और कई रहस्य आम जनता से छिपाए जाते हैं।